यूपी के हाथरस में 4 लोगों ने एक लड़की का रेप किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ भी काट दी। इससे पहले 2019 में कर्नाटक में कुछ लोगों ने वेटेरिनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। इससे पहले 2018 में जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों ने आसिफा बानो नाम की एक 8 साल की बच्ची का रेप करके हत्या कर दी थी। इससे पहले 2017 में उन्नाव रेप केस, 2015 में कंधामाल गैंग रेप केस, 2014 में बदायूं रेप केस, 2013 में शक्ति मिल गैंग रेप केस, 2012 में निर्भया गैंग रेप केस जैसे न जाने कितने रेप केसेस हर साल भारत में होते हैं। लेकिन गाइज ये तो सिर्फ वो रेप केसेस हैं जो मीडिया में आ जाते हैं। कई सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जो मीडिया में आते ही नहीं हैं। गाइज ये जानने के लिए कि रेप्स होते क्यों हैं, हमें इसे वर्ल्ड लेवल पर देखना होगा। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि दुनिया के कौन से ऐसे टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जहां 2019 में 1,13,695 रेप्स हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील, जहां 49,000 रेप्स हुए और 33,000 रेप्स के साथ भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, फिर मैक्सिको और फिर फ्रांस। गाइज अगर रेप रेट की बात की जाए, यानी कि किस देश में पर 1 लाख पीपल पर सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, तो इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका का नाम सबसे पहला आता है, जहां 2019 में पर 1 लाख लोगों पर 132 रेप केसेस हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पर है बोट्सवाना, तीसरे पर है लेसोथो, चौथे पर स्वाजीलैंड, पांचवें पर बरमूडा और फिर छठे नंबर पर है स्वीडन, जहां हर 1 लाख लोगों पर 63 रेप केसेस दर्ज हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर एक लोच्चा है, और वो ये है कि ये लिस्ट हमें ये नहीं बताती कि किन देशों में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। ये लिस्ट हमें सिर्फ ये बताती हैं कि किन देशों में सबसे ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में मैक्सिमम ज़्यादातर केसेस रजिस्टर हो जाते हैं। वहीं भारत जैसे देशों में कई सारे केसेस रजिस्टर ही नहीं होते। अगर इंडियन स्टेट्स की बात की जाए कि वो कौन सी स्टेट्स हैं जहां सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं, तो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2019 में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 5,433 रेप्स हुए। दूसरे नंबर पर है राजस्थान, जहां 4,335 रेप्स हुए और 3,946 रेप्स के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। फिर चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, पांचवें पर है छत्तीसगढ़, छठे पर केरला, सातवें पर असम और आठवें नंबर पर आता है हरियाणा। और अगर सिटीज़ की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है नई दिल्ली, उसके बाद मुंबई, फिर बेंगलोर, फिर लखनऊ, फिर इंदौर, फिर पुणे और एंड में आता है पटना। गाइज आप इस ग्राफ को देखिए, ये बताता है कि कैसे इंडिया में 2001 से लेकर 2017 तक साल दर साल रेप की घटनाओं में इजाफा हुआ है। जहां 2001 में सबसे कम 16,000 रेप के केसेस दर्ज हुए, वहीं 2017 तक आते आते ये आंकड़ा 38,000 तक पहुँच गया। गाइज अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ 2010 से ही रेप केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2009 में वहाँ सबसे कम रेप केसेस दर्ज हुए, तो वहीं 2017 में सबसे ज़्यादा 3,980 रेप के केसेस दर्ज हुए। यूनाइटेड किंगडम की एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी के क्राइमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी डॉक्टरल थीसिस करने वाली मधुमिता पांडे ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि व्हाई डू मेन रेप एक रिसर्च करने की सोची। इस रिसर्च के लिए उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद 100 कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने की सोची। इस इंटरव्यू में जो बातें निकल कर आई वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। इंटरव्यू में 45 अपराधियों ने अपने अपराध को जस्टिफाई करने की कोशिश की। 30 अपराधियों ने तो रेप होने से ही मना कर दिया, उन्होंने माना ही नहीं कि लड़की का रेप हुआ था। 22 अपराधियों ने रेप के लिए लड़की को ही ब्लेम कर दिया। सिर्फ 3 अपराधी थे जिन्होंने कहा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। एक अपराधी नंबर 49 था जिसने एक अलग ही बात कही। उसने मधुमिता को इंटरव्यू देते हुए एक 5 साल की बच्ची का रेप करने के लिए पश्चाताप किया। उसने कहा कि येस आई फील बैड, आई ruined her life, now she is no longer a virgin, no one would marry her, I will marry her when I will come out of jail। गाइज ये जानने के लिए कि रेप होते क्यों हैं, हमें ये जानना होगा कि रेप करता कौन है। 2018 में द हिंदू न्यूज़पेपर की रुक्मिणी श्रीनिवासन ने दिल्ली रेप केसेस के वर्डिक्ट्स पर एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च में पता चला था कि हमारे देश में 40% रेप केसेस तो ऐसे होते हैं जहां पर लड़के और लड़की ने अपनी सहमति से सेक्स किया हुआ होता है, लेकिन बाद में जब उनके पेरेंट्स को पता चलता है तो वो उसका रेप केस फाइल करवा देते हैं, कंसेंशुअल सेक्स को क्रिमिनलाइज्ड करवा देते हैं।
22% रेप केसेस ऐसे होते हैं जो अपने जान पहचान वालों द्वारा किए जाते हैं। हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ है वो इसी कैटेगरी में आता है। वहाँ पर रेप करने वाला और रेप होने वाला दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। 21% रेप केसेस ऐसे होते हैं जो शादी का झांसा देकर किए जाते हैं और 8% रेप केसेस ऐसे भी होते हैं जो लड़की के रिश्तेदारों द्वारा किए जाते हैं। और गाइस, इस रिसर्च में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 3% रेप ही स्ट्रेंजर्स द्वारा किए जाते हैं। यानी कि हमें स्ट्रेंजर से खतरा नहीं है बल्कि अपने जान पहचान वालों से है। तो जितनी भी लड़कियां मेरा ये वीडियो देख रही हैं वो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने अपने जान पहचान वालों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या अजनबियों से कभी कोई सेक्सुअल असॉल्ट फील किया है और कहाँ किया है? घर पर, स्कूल में, बस में, ट्रेन में या किसी मेट्रो में? मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।